हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट लॉस का ये तीसरा वीडियो है और तीसरा क्लास है। इससे पहले दो क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध है। अगर आप नहीं देखे हैं क्लास तो वो जाकर जरूर देखिए और इस क्लास को भी कंटिन्यू अच्छी तरह से देखिए, शुरू से अंत तक देखेंगे। और इस क्लास में हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य संबंधित क्वेश्चन लाए हुए हैं जो एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं डिटेल बताने लायक, आपको बेसिक चीज़ पता ही होगा। बेसिक चीज़ जैसे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर होता क्या है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और लाभ प्रतिशत जो होता है वो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है, जो बेसिक है। और हानि प्रतिशत भी क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। और हानि बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना। बस ये आपको बेसिक चीज़ है, ये पता है और इसी पे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन क्या है, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य कर लेंगे, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कर लेते हैं और आसानी से क्वेश्चन डील हो जाएगा। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो पहला जो लाइन बोलता है हम उसी तरह बना देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट बता देंगे आपको। जैसे देखिए 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 32 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस। आगे लिख रहा है 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 38 वस्तु के या का गुना क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। तो देखिए एसपी बट्टा सीपी बराबर क्या लिख सकते हैं, 38 तो है ही, लिख देते हैं ना। और इधर 32 से बराबर के इस पार चलाएगा, क्या हो जाएगा, इधर गुणाम था, इधर आ गया भाग में हो गया। अब थोड़ा सोचो, क्रय मूल्य मेरे पास कितना आ गया, क्रय मूल्य मेरे पास 32 रुपया आ गया और विक्रय मूल्य मेरे पास क्या आ गया, 38 रुपया आ गया। अब सोचो क्या होगा, यानी 32 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे और 38 रुपया में बेच रहे थे, क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ होगा यानी प्रॉफिट प्रतिशत लाभ गुने 100 और बट्टा क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ गुने 100, लाभ कितना रुपया का, 6 रुपया का, और बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 32 है। तो 4 से काटते हैं, 4 अठे 32 होता है, 4 से इसको काटते हैं 25 होता है, 2 चौक और 2 तिया 6 होता है, 25 तिया 75 बट्टा 4, 18 चौक 72, बच गया 3 दशमलव यानी 75 कर लेते। 18.75% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और आपका ऑप्शन नंबर है सी। तो ये हम बनाए हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करके बनाए थे ना। जिसमें लिखा हुआ था 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 32 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब गुना विक्रय मूल्य यानी एसपी कर दिए, और बराबर गुना बराबर क्या लिख रहा है, 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 38 वस्तु के का की मतलब गुना होता, क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है, बराबर कर दिए। एसपी रहने दिए, सीपी इधर गुणाम था, इधर आ गया भाग में, और इधर था 38 तो 38 है, 32 गुणाम इधर आ गया भाग में। जिसमें देखे क्रय मूल्य 32 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 38 रुपया, यानी 6 रुपया का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कर दिए थे ना। ऐसे आ गया क्वेश्चन, 18.75% आ गया। अब देखिए इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट करेंगे 2 स्टेप काट लेंगे इसमें, और इस चीज को आप समझिएगा। जो चीज आपका क्रय मूल्य होगा उसको विक्रय मूल्य कर लेंगे, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कर लेंगे। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर बोलेगा क्वेश्चन आपस में, तो जो वस्तु क्रय मूल्य है उसको क्या ले लेंगे, विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य है उसको क्या ले लेंगे, क्रय मूल्य ले लेंगे। जैसे यहां देखिए पहले बार में क्या दिया, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो इसको क्या ले लेंगे, क्रय मूल्य। इसको क्या ले लेंगे, क्रय मूल्य यानी सीपी कितना, 32 रुपया। अब देखिए 38 वस्तु का क्रय मूल्य है, ये 38 वस्तु का क्या, क्रय मूल्य, इसको क्या लेंगे, विक्रय मूल्य, उल्टा ले लेते हैं। अब देखिए क्या पता चला आपको, 32 रुपया में खरीदे 38 रुपया में बेच रहे, 6 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आया, 32। अभी हम लोग काटे उठ के लाए थे 18.75%।
ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, पहला लाइन है 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो जो विक्रय मूल्य उसको क्या करना है, क्रय मूल्य। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य उसको क्या करेंगे, क्रय मूल्य, यानी सीपी दे दिया आपको 9। 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य है, इसको क्या कर लेंगे, विक्रय मूल्य, यानी एसपी कितना है 15। अब आप ही सोचो क्या हुआ, 9 रुपये हम किसी वस्तु को खरीदे, 15 रुपये हम किसी वस्तु को बेचेंगे, तो 6 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, यानी लाभ गुने 100 और बट्टा हो जाता है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 9। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 200/3%। 200/3% का वैल्यू होता है 66.66 ना। 3 से अगर भाग देते तो क्या होता है, 36 18, 36 18, 6 आ जाता है ना। 66.67% लगा सकते हैं लाभ ना। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, देखिए शॉर्ट बन गया ना। यानी जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य कर लेंगे, जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य कर लेंगे, बस इतना याद रखिए आप। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए पहला लाइन क्या है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, इसको क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, यानी एसपी कर लेंगे। एसपी बराबर कितना हो गया 12। अब देखिए 10 वस्तु के विक्रय मूल्य, यहां क्या दिया विक्रय मूल्य, इसको क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य, यानी 10। अब आप सोचो 10 रुपया हम किसी वस्तु खरीदे, 12 रुपया हम बेच रहे हैं, क्या होगा, 2 रुपया का लाभ होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, तो लाभ गुने 100 और बट्टा क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10, 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 20%। आपका ऑप्शन नंबर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ 15 संतरे का क्रय मूल्य, 15 संतरे का क्रय मूल्य, यानी सीपी दिया हुआ है, सीपी क्रय मूल्य बोल रहा है सीपी, तो इसको क्या बोले उल्टा करेंगे एसपी, यानी एसपी हो गया आपको 15, ठीक है ना। अब देखिए 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य है 20 संतरा का विक्रय मूल्य, तो यहां क्या कर लेंगे क्रय मूल्य, यानी सीपी कितना का 20 का। अब सोचो आप किसी वस्तु का 20 रुपया हम खरीद के लाए हो, बेच रहे हो 15 रुपया में, क्या होगा आपको, 20 रुपया हम खरीद के लाए हो, 15 रुपया में बेच रहे हो, क्या होगा, हानि होगा, यानी लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत, लॉस गुने 100, कितना रुपया का लॉस हुआ 5, 5 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य, यानी लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, 25 चौका हो गया 100 और ये 5 चौका हो गया 20%। 5 चौके 20%, आपका ऑप्शन है नहीं 20%, आंसर इसका हो जाएगा आपको 20% ही आंसर, सुधार हो जाएगा, ऑप्शन में मिस्टेक होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 15 संतरे का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो हो गया वो विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब 20 संतरे के जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य हो गया, यानी 20 का, तो 20 रुपया हम खरीदे हैं, 15 रुपया हम बेच रहे हैं, हानि हुआ 5 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 25 चौक 100, 5 चौक 20%, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, अब देखिए पहला लाइन क्या दिया है, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 12 पुस्तक का क्रय मूल्य इसको क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे, 12 पुस्तक का ना। 8 पुस्तकों को विक्रय मूल्य के बराबर, ये 8 पुस्तक का विक्रय मूल्य है, यानी इसको सीपी कर लो आप 8। अभी आप सोच लो किसी वस्तु खरीद के लाए हो 8 रुपया, बेच रहे हो 12 रुपया में, क्या रुपया का लाभ होगा 4 रुपया का, यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 4 गुने 100, 4 गुने 100 बट्टा सीपी यानी क्रय मूल्य, 4 दूना 8 और 2 काट दो आप 50, यानी 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि अर्जित लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात करें। तो लाभ 10% है तो लाभ 10% लिख लेते, ठीक है। लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। एक चीज यहां पर और क्लियर कर लीजिए कि जैसे देखिएगा ये 55 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, इसको क्या बोले थे मानने के लिए, विक्रय मूल्य, उल्टा करके, यानी एसपी वैल्यू कितना हो गया आपको 55। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपस में बराबर है ना। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया है विक्रय मूल्य। अब देखिए x वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य क्या बोले क्रय मूल्य करें, यानी x का।
तो लाभ हो रहा है लाभ प्रतिशत में, लाभ बराबर क्या, लाभ प्रतिशत और लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ क्या, लाभ बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 55 और क्रय मूल्य है x। देखिए लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और गुना हो जाता है 100 और भागा क्रय मूल्य। ये तो लाभ हो गया, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है मेरा x। तो 1 0, यहां से 1 0 कैंसिल हो गया, x एकम x ले लेंगे बराबर 550 माइनस 10x, इधर आएगा 11x बराबर 550। तो 11 25 55 यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। 50 वस्तु यानी आपका ऑप्शन नंबर है बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां हम प्रतिशत ही रहने देते हैं क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होती है लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसको क्या कर लेंगे, एसपी कर ले, एसपी 30 का ना, क्रय मूल्य है उल्टा कर लेते। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, ये विक्रय मूल्य है तो ये सीपी कितना का, एक्स का। यदि लाभ 25% है, देखिए लाभ दे दिया है 25%, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ कहां से, लाभ कैसे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 30, क्रय मूल्य x, 30 माइनस x गुने 100 और बट्टा फिर क्या करते हैं क्रय मूल्य कितना है x है। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये देखिए x एकम x बराबर 30 चौके 120, 30 चौक x 120 माइनस में 4x, इधर आ गया 5x बराबर 120, 5 से काट दो ये 24, x का वैल्यू कितना आ गया 24 और ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी एक टाइप का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब इसमें कुछ रुपया में वस्तु खरीद के कुछ रुपया में बेच देते, इस पे आधारित होता, और इसका भी हम ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। और ये ट्रिक सीखिए, क्वेश्चन यूं ही और आसानी से बन जाता है। देखिए लिखा हुआ, एक व्यक्ति कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा गया। 30 रुपया में कितना फल खरीदें, 14 फल खरीदें, और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया जाता, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको हम जो बता रहे हैं समझिएगा। 30 रुपया, पहले रुपया देते हैं दुकानदार को तो ही तो वस्तु मिलता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो ट्रिक अपनाने जा रहे हैं उसमें पहले रुपया तभी वस्तु। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है वस्तु उसके बाद रुपया, तो लेकिन आपको सजा लेना है किस क्रम में, पहले रुपया तब वस्तु। यानी 30 रुपया में 14 वस्तु खरीदे, ये क्रय मूल्य की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा, कहीं न कहीं लाभ ही होगा। तो मेरा लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, समझिएगा, बीच का गुणनफल, बीच का गुणनफल 14 दूना 28 यानी 280, 14 दूना 28 280, बीच का गुणनफल माइनस कर लेते हैं किनारों का गुणनफल, माइनस किनारों 30 सत्ते 210 बट्टा किनारों गुणनफल 210 और गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बीच की संख्याओं का गुणनफल 14 गुना 20 कर लेंगे, 14 गुना 20 280 आया, माइनस किनारों वाला का गुणनफल बट्टा किनारा वाला गुणनफल और गुना 100, लाभ प्रतिशत। ये टर्म अगर आपको माइनस में आ रहा है तो क्वेश्चन दर्शाएगा कि आपको हानि हो रही है, अगर ये टर्म आपको प्लस आ रहा है तो क्वेश्चन दर्शाएगा कि पॉजिटिव हो रही है। देखिए 280 में 210 गया, 70 गुना 100 अब भागा 210, 70 तिया 210 यानी 100 बट्टा 3, और 100 बट्टा 3 मतलब देख लीजिए 33.33 आ जाता है, और ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। करना क्या है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बट्टा किनारे वाली संख्या का गुणनफल गुना 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए समझ में हो जाए, क्वेश्चन हम लाए हैं बहुत सारा इसी कारण। एक विक्रेता ने 10 रुपया में 6 की दर से, क्या बोला है, 10 रुपया में 6 की दर,
10 रुपया में 6 की दर से खरीदा गया और 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। और क्या किया वो 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। प्रतिशत में लाभ या हानि ज्ञात करें। अब यह लाभ या हानि ये दोनों पूछ रहा, लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकता है। पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे लाभ होगा और नेगेटिव आया तो क्या होगा हानि होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बीच वाला का गुणनफल, बीच वाला का गुणनफल कितना 36, बीच वाला 6 चाक 36 माइनस किनारे वाला का गुणनफल। तो किनारा वाला गुणनफल 10 चौक 40 बट्टा किनारा गुणनफल 40 गुना 100। तो देखिए ये बच रहा है -4 बट्टा 40 गुना 100। तो 1 0 गया 4 4 गया -10% आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या 10% की हानि हुई है और ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 5 रुपया में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। निश्चित संख्या में केला खरीद रहा, केला कितना खरीदा वो मालूम नहीं है, उससे जानने की हमें भी इच्छा नहीं है ना। देखते हैं एक विक्रेता 5 रुपया में, तो 5 रुपया में 8 की दर से 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केला खरीदता है और उन्हें 8 रुपया में 5 की भाव से बेचता है, उन्हें 8 रुपया में 5 की भाव से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बात हमसे पूछ रहा है। तो बीच वाला का गुणनफल 88 हो जाता है आपको 64 माइनस किनारे वाला का गुणनफल 25 भागा किनारा वाला गुणनफल गुना 100। तो 64 में 25 जाएगा तो 25 14 में से 5 गया 9 हुआ और 5 में से 2 गया 3 हुआ गुने 100 हो गया और इधर 25 था तो 25 चौक 100 39 चौक 9 चौक 36 को 6 हासिल 3 चौक 12 और 3 15 यानी 156% और ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदा जाता। कितना 40 रुपया में 8 की पेन, 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपया में 6 की दर से बेचे जाते हैं और 40 रुपया में 6 की दर से बेचे जाते हैं। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हानि या लाभ प्रतिशत, तो पहले तो बीच वाला का गुणनफल 8 चौक 32 320 माइनस किनारे वाला का गुणनफल, किनारा वाला 240 भागा किनारा वाला 240 और गुना 100। बताइए कितना बचेगा इसमें से 24 34 यानी 80 गुना 100 भागा 240 80 तिया 100 बट्टा 3 का वैल्यू आप समझ रहे होंगे 33.33% और पॉजिटिव में आया तो क्या होगा लाभ 33.33% का लाभ। ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। एक विक्रेता है 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। तो पहले हम बताए थे क्या रखना है हमेशा, पहले रुपया तब वस्तु। यहाँ देखिए पहले दे दिया दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल यानी पहले वस्तु दे दिया। तो अब उल्टा करना है, क्या करेंगे पहले 25 रुपया, हमेशा पहले रुपया तब वस्तु। 1 दर्जन में कितना पेंसिल 12 पेंसिल और 5 पेंसिल को 12 की दर से बेच दिया, नहीं, और 5 पेंसिल को रुपया 12 की दर से बेच दिया है। पांच पेंसिल को रुपया 12 की दर से बेच दिया। तो पहले रुपया तब वस्तु, तो रुपया कितना 12 रुपया और कितना की दर से 5 की दर से पेंसिल बेच दिया। तो किनारे वाला का गुणनफल 144 और 25 गुना 5 किनारे वाला का गुणनफल 125 भागा 125 और गुना में 100। 144 में 125 जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 14, 25 5 30 और इधर हो गया आपको 19, यानी 19 गुना 100 भागा 125
25 पंचे 25 चौक 19 चौक 76, 19 चौक 76 भागा 5 यानी 15.2% पॉजिटिव आया यानी लाभ होगा। 15.2% दोनों जो होगा 15.2% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी नंबर। अब देखिए इसमें 15.2% की हानि, पॉजिटिव आया तो क्या लेंगे, लाभ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 40 रुपया में 10 पेन की दर से कुछ पेन खरीदा है। क्या हुआ है, 40 रुपया में 10 पेन की दर से कुछ पेन खरीदा और सारे पेन 35 रुपया में 8 की दर से बेच दिया। 35 रुपया में 8 की दर से बेच दिया। तो पहले तो बीच वाला का गुणनफल बता दीजिए, सारे 300 माइनस किनारे वाला का गुणनफल 320 भागा किनारा वाला गुणनफल 320 और गुना 100। इसको आ जाइए कितना बचेगा, 30 गुना 100 और भागा हो जाता है 320। तो 0 0 काट लेंगे, 4 से ये 25 हो जाएगा, 4 8 32 हो गया, 75 25 या 75 भागा 8 8 9 72, शेष बच रहा है 3 3 0 30, तो 8 3 24, शेष बच जाएगा आपको 8 9 72, शेष 3 0 30, 8 3 24, शेष बच गया 6 6 0 8 7 56, 8 7 56, शेष 4 यानी 4 पंचे 8 पंचे 40, 9.375 9.375 और ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है। ये रुपया हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सिर्फ और सिर्फ रुपया है, ये प्रतिशत नहीं होगा। एक वस्तु को 2% और 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से एक बार बना लेंगे तेजी में। तो ट्रिक क्या है, तो 2% और 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर हुआ, तो 2 रुपया लाभ लेंगे, क्रय मूल्य अपने आप में 100, तो 2 रुपया का लाभ लेंगे तो बताइए क्या होगा विक्रय मूल्य उसका 102। अगर किसी वस्तु का आप 100 रुपया में खरीद के लाए हो, 2% लाभ लोगे तो यानी 102, और 16% लाभ लोगे तो क्या हो जाएगा 116, और ये दोनों क्या है विक्रय मूल्य है। 102 रुपया क्या है विक्रय मूल्य और 116 रुपया क्या है विक्रय मूल्य, और हमसे पूछा है विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो 2 काट दो 51 और 2 काट दो 58, 51 अनुपात 58 आपका आंसर हो जाएगा 51 अनुपात 58। देखिए सी नंबर, ए नंबर ऑप्शन है। हम क्या किए, जितना प्रतिशत, अगर ये बनाते हैं प्रोसेस से बनाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा बनता है, प्रोसेस बनाते हैं तो क्वेश्चन बड़ा बनता है। क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा, जैसे एक वस्तु को 2% और 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर हुआ। मान लीजिए क्रय मूल्य x रुपया है, क्रय मूल्य मेरा क्या है x रुपया है, तो x रुपया है, तो विक्रय मूल्य का अंतर होता है बड़ा माइनस छोटा, तो ये 2% तो ये 16%, ये बड़ा होगा, 16% लाभ लेंगे तो 116 भागा 100, और उसी क्रय मूल्य का 2% लाभ लेंगे 102 बट्टा 100, और इस दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 3 रुपया। ठीक है, अब बताइएगा 116 में 102 जाएगा क्या बचेगा, 114 बचेगा, और x भागा 100 बराबर 3, तो x का वैल्यू क्या होगा 300 भागा 114, 114 हो जाएगा। क्या हुआ 16% लाभ तो 116 बट्टा 100, 2% का लाभ 102 बट्टा 100, विक्रय मूल्य का अंतर दिया था 3 रुपया, और x का वैल्यू आया 300 बट्टा 114। अगर काटेंगे तो 150, 2 काट दिए, यहाँ 2 पंचे और 2 सत्ते ना, 3 से भी काटेंगे तो 3 से कटेगा ये मेरा कितना, 3 से कटेगा ये 19, और 3 से कटेगा ये मेरा कितना 50, यानी 50 बट्टा 19 आ गया, क्रय मूल्य आ गया, 50 बट्टा 19 क्रय मूल्य आ गया। अब थोड़ा सा समझिएगा विक्रय मूल्य जानने का
विक्रय मूल्य का बोला गया है अनुपात। हमें क्रय मूल्य पूछता तो आपको 50/19 लगाना पड़ता, लेकिन क्या पूछा, विक्रय मूल्य का अनुपात। तो विक्रय मूल्य का अनुपात ये 50/19 है, ये क्रय मूल्य है। तो पहला बार आप 2% लाभ रहे तो क्या करोगे, 102/100 करोगे। दूसरा बार 16% लाभ हुआ है विक्रय मूल्य में ही, तो क्रय मूल्य 50/19 है और लाभ लोगे 116 क्या हो जाएगा 100। देखिए ये क्रय मूल्य वाला राशि ज्यों का त्यों कट जाता है पूरा पूरा। अब देखिए ये भी 100 का 100 पूरा कट जाता है, क्या बचा 102 और अनुपात 116, 102/116 काटोगे तो 51/58 होगा। ये आपका प्रोसेस से आंसर आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन। लेकिन क्या इतना करना सही है, कभी नहीं करेंगे ना, कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम बताए थे डायरेक्ट ट्रिक पे आपको, 2% लाभ 102, 16% लाभ 116 ना, और तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये प्रोसेस नहीं सीखने की जरूरत है, आपको 2% लाभ बोला गया तो डायरेक्ट क्या करोगे 102 ले लोगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100, और 16% लाभ कर लो 116, दूस काट लो ये 51 और दूस काट लो ये 58 ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हुआ। तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो 4% लाभ तो 104, दूसरा 12% लाभ तो 112 हो गया। नहीं काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, शेष 2 26 हो गया। 4 से काटते हैं, 4 या 12 नहीं तो 4 दूना 8, 3 आया 4 8 32 हो गया। फिर दूस काट लेते हैं तो ये 13 है, और ये दूस काट लेते हैं तो 14, यानी 13/14, और ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 4% और 14% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है। तो देखिए यहां भी वही बात है, 4% लाभ दे दिया है तो 104 है, और 14% लाभ है तो 114 है ना। 4 से नहीं काटेंगे, दूस काटते हैं तो 52 आ गया, और दूस काटते हैं तो ये 57 हो जाएगा। 52 और 57 आपका ऑप्शन नंबर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 6% और 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर, तो 6% लाभ 106 हो गया, 12% लाभ 112, दूस काट दो ये 53, और दूस काट दो 2 पंचे 2 छक 12, 53/56 आया, 53/56 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। संयोगवश से सभी में देखिए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विक्रय मूल्य का अंतर दूसरा भी देगा तो भी आंसर और क्वेश्चन इसी रूप में बनाना, ठीक है ना, क्वेश्चन इसी रूप में बनाना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2% यानी 2% 102 और 10% लाभ पर बेचने पर 110, दूस काट दो 51 और दूस काट दो ये 55, 51/55 और ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है दोस्त, और ये क्लास आज का यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।